सबसे पहले बात बड़े खिताब की। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी को पैसा भेजे तो फॉरेन फंडिंग कैसे हो गई? अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपनों को पैसा भेजते हैं वो क्या हैं? इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवालात उठा दिए। एहतजाज से खिताब में कहा तहरीक इंसाफ को मिलने वाली रकम फॉरेन फंडिंग नहीं है। इमरान खान ने इंतखाबात में चलने वाले पैसे पर भी सवालात उठाए। कहा सेनेट में सरेआम बाजार लगता है, अराकीन को खरीदा जाता है। गिलानी का बेटा पैसे देते पकड़ा गया। सिंध हाउस में मंडी लगी। लाहौर में इलेक्शन के दौरान लोग पैसे देते हुए पकड़े गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जहां तक मुझे ये समझ आई है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कह रहा है कि बैरून मुल्क की से पैसा इकट्ठा, वही गलत है। ये तो कह रहा है वो फॉरेन फंडिंग है। मुझे ये समझाएं कि अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या है? फिर अगर वो पैसा ना है तो पाकिस्तान अगले दिन बैंकरप्ट हो जाए। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल तक हमारी पार्टी छोटी रही। वो क्यों छोटी रही? क्योंकि बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। और तो मैं तो पहले दिन से इन दोनों को माफियाज को चैलेंज कर रहा था, तो हमारे लिए पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। पहली पार्टी जिसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की वो थी तहरीक इंसाफ। इन दो पार्टी से पूछे कि इन्होंने क्यों नहीं फंड रेजिंग की? क्योंकि इन दो पार्टीज को कोई पैसा देगा ही नहीं। दुनिया में मैं गया, हमें बुलाए, हमने अपने सेल्स क्रिएट किए। पीटीआई अमेरिका बनी, पीटीआई बरतानिया बनी, थोड़े थोड़े पैसे शुरू किए। इस तरह हमारी पार्टी ऊपर आनी शुरू हुई। सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। सेनेट के इलेक्शन के अंदर एमपीज को खरीदा जाता है। हर जगह नहीं, कई जगह बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। हमने अपने 20 एमपीज को पख्तूनख्वा से निकाला जो बिके सेनेट के इलेक्शन में। उनकी तस्वीरें भी चली कि वो पैसे 5-5 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, उनकी बल्कि वीडियोस भी चली। ये हमारी मंडी लगी यहाँ सिंध हाउस में, सारों को पता था रेट कितना है। 20 से 25 करोड़ रुपया एमपीज को खरीदा जा रहा है। मैंने इसको कोई इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन क्या तरीका है, इससे कैसे कौम गुलाम बनती है? क्योंकि ये लोग वोट किसी को डालते हैं, इलेक्ट किसी को कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का बना दिया है कि इसके जरिए आराम से कंट्रोल हो सकती है हुकूमतें। 2.5 साल कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फायदा ये होना था कि ये जो कंट्रोल करते हैं ना खुफिया हाथ बैठ के रिजल्ट, वो नहीं कर सकते उससे, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन पोलिंग खत्म होती है बटन दबाते और रिजल्ट आ जाता है सामने। अब बटन के मुताबिक इस एनजीओ जो इलेक्शंस के तज्जिया करता है, जो इनके ऊपर सर्वेज करता है, उसके मुताबिक 163 तरीके हैं इलेक्शन में पाकिस्तान में धांधली करने के, और 163 में से 130 तरीके खत्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। इन दोनों ने पूरा जोर लगाया ताकि ये ना आए मशीन्स। और उनके साथ कौन मिला हुआ था? जिसने अब इनके साथ मिलकर ये फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।